लिथो ऑटोट्रॉफ्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करके अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं और साथ में सल्फ़र को रिलीज़ करते हैं। और इनके पास कौन सा पिगमेंट होता है? बैक्टीरिया क्लोरोफिल। जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं इनमें एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। इसका जिक्र आपके एनसीईआरटी में भी है, हमने क्लास में भी पढ़ा। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं और ये एज सेम एज फोटोसिंथेसिस करता है, एज सेम एज पैटर्न फॉलो करता है जैसे हायर प्लांट्स, जैसे ग्रीन प्लांट्स करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे। ये जो हैं जिसको हम बीजीए भी बोलते हैं, ये एज सेम एज पैटर्न फॉलो करता है जैसे कि ग्रीन प्लांट करते हैं। ये जो आपका फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है बैक्टीरिया में, व्हाट इज ही डूइंग? ये इसके पास क्लोरोफिल है, हमने क्लास में डिस्कस किया। इसके पास कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए। किस में है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में है। के पास कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए। मीजोजोम के ही मेम्ब्रेन्स एक्सटेंड होकर क्या बनाते हैं? क्रोमैटोफोर, है ना, पढ़ा है हमने कि मीजोजोम का ही एक्सटेंशन जो है वो इंग्रो करता है और क्रोमैटोफोर बनाता है, और क्रोमैटोफोर में ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं जैसे क्लोरोफिल ए, कुछ एसेसरी पिगमेंट्स, जैसे कैरोटीनॉइड्स। मैंने आपको क्लास में बताया जो जैसे गाजर को जो लाल कलर देता है वो कैरोटीनॉइड होता है। तो ये पिगमेंट्स जो हैं वो आपके साइनोबैक्टीरिया के क्रोमैटोफोर में पाया जाता है और ये सेम टू सेम करता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विल फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है? मैंने क्लास में बताया, लाइट थाइलाकॉइड में, थाइलाकॉइड में होती है ये रिएक्शन। और ये क्या बनाता है? आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है। तो यहाँ पे दिस फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ इज रिलीजिंग ऑक्सीजन, जबकि फोटोलिथो ऑटोट्रॉफ क्या रिलीज करता है? सल्फर रिलीज करता है। इनके पास जो पिगमेंट है वो कौन सा पिगमेंट है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। कौन सा पिगमेंट है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में मैं हमारे एनसीईआरटी ने हमें एग्जाम्पल दिया है, कौन सा वाला? साइनो बैक्टीरिया, जो कि पूरी तरह से प्लांट की तरह कामकाज जो है वो करता है। क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा इसके पास, बट इसके पास थाइलाकॉइड होता है, जो मेन यूनिट जहाँ पे रिएक्शन होनी है वो इसको एवोल्यूशन के थ्रू मिल चुका है। ठीक है, सो इसके बाद आता है हमारे पास, तो हमने क्या पढ़ा? न्यूट्रिशन। 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉफ, इसको भी मैंने 2 हिस्सों में देखा, फोटो लिथो ऑटोट्रॉफ, सॉरी फोटो ऑटोट्रॉफ एंड कैमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ भी आगे 2 हिस्सों में मैंने बांट दिया। फोटो का मतलब है जो लाइट की मदद से खाने में, जो किसकी मदद से खाने में? एनर्जी क्या यूज़ कर रहा है? लाइट। इट इज़ यूजिंग लाइट एज एन एनर्जी, इट इज़ यूजिंग लाइट को यूटिलाइज करता है। ऑटोट्रॉफ इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल प्रिपेयर करते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल प्रिपेयर करते हैं। फ्रॉम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल से क्या बनता है?
ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो बनता है। फोटो ऑटोट्रॉफ आगे दो तरह के हैं, फोटो लिथो ऑटोट्रॉफ, जो क्या कर रहे हैं, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया आपको ग्रीन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ करके प्रोडक्ट प्लस सल्फर को रिलीज़ करते हैं। जो भी प्रोडक्ट है इनका निकलेगा, ग्लूकोज है जैसे वो निकला, साथ में सल्फर जो है वो रिलीज़ करेंगे। वैसे केमी ऑटोट्रॉफ फिर हमने पढ़ा फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफ ये प्लांट की तरह काम करता है, इसका एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं और ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं। तो इट इज़, इसके पास कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड, इसके पास क्या है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल आगे भी दो तरीके का होता है और बाद में करेंगे, पहले आप इसको देख लो। फिर आता है कैमी ऑटोट्रॉफ। कैमी ऑटोट्रॉफ केमिकल की मदद से खुद खाना बना रहा है पर लाइट यूज़ नहीं कर रहा, कैमी ऑटोट्रॉफ। तो कैमी ऑटोट्रॉफ क्या कर रहा है, सो ये भी क्या कर रहा है, अपना ऑर्गेनिक मैटर से ही खाना बना रहा है, ठीक है। ये भी इनऑर्गेनिक मटेरियल से क्या बनाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल प्रिपेयर करता है, बट यूज़ किसका करता है, यूजिंग एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस involving ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब कोई भी इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसके ऊपर ऑक्सीजन एक्ट करेगी, जब उसकी मदद से खाने को क्रिएट किया जाएगा, अपने लिए एनर्जी, अपने लिए प्रोडक्ट जो है वो बनाया जाएगा। इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम एनर्जी को कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस, जो कि क्या कर रही है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन कर रही है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की मदद से किसी को ब्रेक करना से हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। केमिकल की मदद से खाना बना रही है, ठीक है। इसमें पहला एग्जांपल आपके पास आएगा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं केमियोट्रॉफ्स, जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, इसका एग्जांपल लगा लीजिए आप नाइट्रोजोमान एंड नाइट्रोकोकस, ये दो बैक्टीरिया हैं। ये कैसे ऑब्टेन करते हैं एनर्जी, बाय ऑक्सीडाइजिंग अमोनिया को, मतलब NH3 को किसमें कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। और जब इसको अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, मतलब ये अमोनिया है, अब इसको अमोनिया को नाइट्राइट में कौन कन्वर्ट करेगा, जैसे नाइट्रोजोमान है या नाइट्रोकोकस है,
ये क्या करेगा, इस अमोनिया को तोड़ेगा, तोड़ने पर इसको क्या मिलेगा, इस पे अटैक, ये दोनों इसको क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और इसको किस में चेंज कर रहे हैं, नाइट्राइट में चेंज कर रहे हैं। इससे वाटर बनता है, इससे एनर्जी बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने एक इनऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़कर अपने लिए एनर्जी क्रिएट की, अपने लिए अपनी एनर्जी सोर्स को क्या किया, पूरा किया। तो यहाँ पे केमिकल की मदद से जब दे आर क्रिएटिंग देयर ओन फूड, तो हम उसको बोलते हैं कैमियोट्रॉफ्स। अब इसको क्या बोलते हैं, कैमियोट्रॉफ्स। इसमें मैंने एक एग्जांपल आपको ये बताया, नाइट्रोजोमांस एंड नाइट्रोकोकस। एक और एग्जांपल है, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल आ गया आपके पास बैगी अठोआ, नाम याद करनी है बस आपको। ये हाइड्रोजन सल्फाइड को विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक करता है, मतलब इसको ब्रेक करेगा और इससे सल्फर बनाएगा, पानी बनाएगा और अपने लिए एनर्जी क्रिएट करेगा। तो केमिकल की मदद से इसने क्या किया है, अपनी एनर्जी जो है वो बनाई है, अपने लिए खाना पीना जो है वो बनाया है। एक और नाम लिख लीजिए, आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल फेरोबैसिलस। ठीक है, फेरोबैसिलस फेरोऑक्सीडैन ये नाम है बैक्टीरिया का। ये क्या करता है, ये फेरस कंपाउंड्स को, ठीक है, जैसे फेरिक कार्बोनेट है, इसको तोड़ेगा ऑक्सीजन मदद से और क्या बनाएगा, फेरस हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अपने लिए एनर्जी बनाए। मतलब इसने केमिकल कंपाउंड होता है। यहाँ पे कहीं भी उसने लाइट यूज़ नहीं की। तो कैमियोट्रोट्रॉफ्स ऐसे बैक्टीरिया ऐसी जगह पे भी रह सकते हैं जहाँ पर आपको लाइट नहीं पहुँची। तो कैमियोट्रोट्रॉफ्स ज़्यादातर आपको डीप ओशंस में, जगह जगह पे जहाँ पे लाइट का स्रोत नहीं है, तो यहाँ पे अब सर्वाइव तो करना, जैसे ओशन है तो ओशन में समुंदर है, तो समुंदर में सूरज की किरणें नीचे तक नहीं जा पाती है, तो फिर वहाँ पे जो बैक्टीरिया वो कैसे, बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, हर कंडीशन में पाया जाता है। तो जहाँ पर लाइट नहीं जाएगी वहाँ पे कैमियोट्रोट्रॉफ्स अपना खाना केमिकल्स की मदद से क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, अपने आप को किसी तरह से भी सर्वाइव करवा लेते हैं। ठीक है, सो बहुत सारा, इसीलिए एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा, जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि यहाँ पे बहुत मेटाबॉलिक वैरायटी है। सो आवर जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स से फोटो ऑटोट्रॉफ, उसमें भी मैंने तुम्हें 2 डिविजन्स बताई। फिर कैमियोट्रोट्रॉफ्स में कितने सारे बैक्टीरिया केमिकल की मदद से केमिकल्स को तोड़ रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ये ब्रेक कर रहे हैं और अपना खाना जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास सेप्रोट्रॉफ्स। दूसरा हमारे पास आया था सेक्शन हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स वो हैं जो कि bacteria get their nutrition from organic remains। ऑर्गेनिक रिमेन क्या हो गया, ऑर्गेनिक रिमेन हो गया कोई हुआ मर गया, कॉर्प्स बोलते हैं, कोई लाश पड़, किसी की लाश हो गई, कोई डेड बॉडी हो गई, इसे हम कॉर्प्स बोलते हैं, है ना। एनिमल का डंग गिरा है ना, एनिमल का एक्सक्रीटा है, वेस्ट गिरा हुआ है, स्टूल पास किया है किसी ने, पत्ते गिर गए हैं, फॉलन लीव्स। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफ ने किसी और से खाना लेना है। अब जो बैक्टीरिया मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, तो हेट्रोट्रॉफ्स को मैं किस पे बांटती हूँ, पहले मैं बांटूंगी सेप्रोट्रॉफ में। सेप्रोट्रॉफ
होप होगा, मैंने उससे भी बताया, रिलाई ऑन डेड डिकेइंग मैटर। जैसे अभी मैंने बताया, जो अभी लिखा वो सारा सेप्रोट्रॉफ के अंदर। हेटरोट्रॉफ के अंदर कौन कौन सा आएगा? पहला मैंने, हेटरोट्रॉफ होता है जो दूसरे से खाना ले, दूसरे से खाना ले, किसी भी फॉर्म में ले सकता है। तो पहला आ गया आपके पास सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफ डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर जो है वो काम करेगा और वहाँ से अपना खाना जो है वो लेगा। ठीक है, समझे? तो सेप्रोट्रॉफ्स अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, पर सेप्रोट्रॉफ्स को ज़्यादातर बेटर माना जाता है, क्योंकि अगर कोई चूहा मर गया, कोई चीज़ मर गई, तो ये बैक्टीरिया उसको खा खा के उसको पूरा डिकम्पोज कर देंगे। अगर कोई लीफ गिर गया तो ये उसको ईट कर करके उसका ऑर्गेनिक जो उसको चाहिए वो ले लेंगे और बाकी सारा सॉइल में डाल देंगे। तो सेप्रोट्रॉफ्स ज़्यादातर हम इनको अच्छा ही मानते हैं, इन्हें हम डिकम्पोजर भी बोलते हैं। सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को याद रखना, डीकम्पोजर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और ये बहुत यूज़फुल हो गया कि सफाई करके, चूहा मर गया, हमने साफ नहीं किया तो उन्होंने पूरी तरह से खा लिया, वो भी मर गया, वो भी क्लियर हो गया, मिट्टी भी उपजाऊ होगी, जो भी उसमें से ऑर्गेनिक मैटर था सारा, जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होगा, जो भी यूज़फुल होगा वो सारा मिट्टी में चला गया, तो फ़ायदा ही कर रहा है। ठीक है, इन्हें हम नेचुरल स्क्वेंजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या क्लीनर भी बोलते हैं। नेचर स्क्वेंजर हो गया जो किसी को खाए, और क्लीनर भी बोला जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, स्यूडो मोनास। ठीक है, फिर आता है तुम्हारे पास सेकंड, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मैंने क्लास में डिस्कस किया आपके साथ। सिम्बियोसिस होता है, जैसे अब आप स्कूल आते हो, ठीक है, यू आर पेइंग अस, वी आर डिलीवरिंग आवर बेस्ट टू गिव यू सर्विसेज, तो है ना। सिम्बियोटिक होता है जहाँ पे म्यूचुअली दोनों क्या हो, बेनिफिट करें। यहाँ पे बोथ बॉडीज़ जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बोथ बॉडीज़ आर म्यूचुअली बेनिफिटिंग ईच अदर, जो एक दूसरे को क्या करती हैं, बेनिफिट करती हैं। बेनिफिटिंग ईच अदर। इसका एक एग्जाम्पल है, हमारे अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ई कोलाई पाया जाता है ना। ये हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, लिव्स एज ए कमेंसल इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, लिव्स इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। कुछ कह रहा है हमें? नहीं कह रहा, बट बहुत सारी हेल्प करता है। ये कहाँ पे फीड करता है? जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल आपके इंटेस्टाइन में रह जाएगा, इट फीड्स ऑन अनडाइजेस्टेड मैटर। ठीक है, इसके अलावा और कोई बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में, कोई हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं आना चाहिए, इसको भी ये बहुत ध्यान से रखता है, उसको आने ही नहीं देता। चेक्स दी प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया। प्यूट्रीफाइंग याद रख लो क्या होता है? प्यूट्रीफिकेशन होती है प्रोटीन्स का डीकम्पोजन। प्यूट्रीफाइंग कौन करेगा? डीकम्पोजिशन। प्यूट्रीफिकेशन क्या होती है? डीकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन। तो ऐसा कोई बैक्टीरिया जो प्रोटीन को तोड़े, वो बैक्टीरिया को ये एंटर नहीं होने देगा। ठीक है, और हमारे शरीर में एंड प्रोड्यूसेस large amount of vitamin B and K। तो ये ई कोलाई आपके शरीर में देखो कितना सारा काम जो है वो कर रहा है, समझा। इसके अलावा तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा राइजोबियम, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स में रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में रहता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? राजमा, जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो वो कहता है, राइजोबियम कहता है आप मुझे अपनी जड़ों में रहने दीजिए, बदले में राइजोबियम क्या करता है? फॉर द प्लांट फिक्स करता है नाइट्रोजन को, और किस में कन्वर्ट करता है? प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। द प्रोसेस इज अ वेरी बिग प्रोसेस, वो आपने देखने का। तो ये एक तरह से सिम्बियोटिक।
फिर तीसरी कैटेगरी जो आती है वो होती है पैरासाइट्स। मैं हमेशा बोलती हूँ पैरासाइट वो होते, देखो सैप्रोफाइट में हमें अच्छा है ना, आया हमारा फ़ायदा किया। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बैक्टीरियाज और गुड बैक्टीरियाज आर बैड। सो बैड बैक्टीरियाज में आते हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया। पैरासाइटिक बैक्टीरिया आपको बहुत तंग करेगा। पैरासाइटिक बैक्टीरिया क्या करेगा? पैरासाइटिक बैक्टीरिया लिव इन कॉन्टैक्ट विद अदर लिविंग बींग्स। ठीक है, बैक्टीरिया एक लिविंग बॉडी को पकड़ेगा। बैक्टीरिया लिव इन कॉन्टैक्ट विद अदर लिविंग बींग्स और उनको फॉर ऑब्टेनिंग नरिशमेंट वहाँ से खाना लेता है। समटाइम्स डिजीज, तो ये समटाइम्स डिजीज करता है, समटाइम नहीं करता, पर ज़्यादातर ये क्या करता है, डिजीज प्रोड्यूसिंग, जो सम में प्रोड्यूस डिजीज, समटाइम्स करेगा, ज़्यादातर तो करता ही है, में प्रोड्यूस डिजीज और समटाइम्स नॉट, है ना। अब इसमें जो डिजीज़ प्रोड्यूसिंग है, जो बैक्टीरिया बीमारी कर रहा है, डिजीज़ प्रोड्यूसिंग पैरासाइटिक बैक्टीरिया, वो कौन सा है? उन्हें बोलते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो बीमारी फैलाए वो बैक्टीरिया होता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया, और जो नहीं फैलाए वो होता है नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। दोज हु प्रोड्यूस डिजीज़ प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया पैथोजेनिक, जो नहीं प्रोड्यूस करते वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया का नाम है। ये क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है ट्यूबरक्लोसिस। ये क्या कॉज करता है? ट्यूबरक्यूलोसिस। फिर एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, ये टेटनस करता है। क्या करता है? टेटनस कॉज करता है। कॉलरा, हैजा को कौन कॉज करता है? विब्रियो क्लोरेया, ये उसका बैक्टीरिया है। ठीक है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया, टाइफाइड, पीलिया, ये आपको करता है सैल्मोनेला टाइफी, ये सारे पैरासिटिक फॉर्म्स हैं और ये डिजीज कॉज जो है वो करती है। तो देर आर हार्मफुल बैक्टीरियाज, देर आर गुड बैक्टीरियाज, बहुत सारे अच्छे बैक्टीरियाज भी हैं जो काम करते हैं। ठीक है, जैसे अभी जो बैक्टीरिया कैमी ऑटोट्रॉप्स हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, है ना, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, खुद का फ़ायदा कर रहे हैं पर नाइट्रोजन फिक्स करके नाइट्रेट्स बना रहे हैं, जिससे फ़ायदा किसको हो रहा है? हमें हो रहा है कहीं ना कहीं। सल्फ़र बैक्टीरिया, वो सल्फ़र रिलीज़ करता है, तो सल्फ़र रिलीज़ करने से वो सल्फ़र मिट्टी में चला जाता है, तो सल्फ़र की कॉम्पोजिशन, सल्फ़र की मात्रा इंक्रीज़ होती है। तो देयर आर गुड बैक्टीरियाज, देयर आर बैड बैक्टीरियाज। तो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इन दिस सेक्शन, इन दीज वीडियोज़, तो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, क्या क्या पढ़ा हमने? न्यूट्रिशन को दो हिस्सों में बांटो, जो खाना खुद बनाते हैं ऑटोट्रॉफ, और जो खाना खुद नहीं बनाते हैं हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ जो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में खाना कन्वर्ट करते हैं, सो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, है ना। और ये क्या करते हैं? दो तरह के हैं, एक जो लाइट की मदद से खाना बना रहे हैं और एक जो केमिकल की मदद से खाना बना रहे हैं। फिर हेटेरोट्रॉफ को मैंने तीन हिस्सों में बांट दिया, सेप्रोट्रॉफ, जिसे आप डीकम्पोजर भी बोलते हैं,
देन यू हैव सिम्बियोटिक, जो एक दूसरे के साथ मदद करके रहते हैं, जैसे राइजोबियम, जैसे ई कोलाई। फिर आ गया पैरासाइट, जो ज़्यादातर बीमारी कॉज करते हैं, नाम लिखवा दिया मैंने आपको। इन्हें हम नेचुरल स्क्वेंजर्स बोलते हैं, है ना। इसका मैंने एग्जांपल दिया आपको, स्यूडोमोनास। फोटो ऑटोट्रॉफ को भी मैंने दो हिस्सों में बांटा, फोटो लिथो ऑटोट्रॉफ। ग्रीन सल्फर और पर्पल बैक्टीरिया का नाम दिया मैंने। इसमें जो पिगमेंट है वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। कौन सी पिगमेंट है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और दूसरा मैंने नाम दिया फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। इसका जिक्र एनसीईआरटी में है और इसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गे या साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। कैमियो ऑटोट्रॉफ्स में हमने 2-3 नाम पढ़े, जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन, जो अमोनिया को तोड़ के ऑक्सीजन की मदद से काम कर रहा है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। फिर आयरन बैक्टीरिया। ठीक है। फोटोलिथोट्रॉफ में मैंने बताया पर्पल बैक्टीरिया, है ना, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कार्बन डाइऑक्साइड और पूरा प्लांट की तरह काम करता है और वाटर को यूज़ करके अपना प्रोडक्ट ऑर्गेनिक मैटर जैसे ग्लूकोज है वो बनाया और ऑक्सीजन को रिलीज़ किया। जबकि फोटोलिथो ऑटोट्रॉफ क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ करके अपना ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है और सल्फर जो है वो रिलीज़ कर रहा है। एक बात याद रखेंगे, जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं वो क्या होते हैं? अच्छा, इस केस में रिलीज़ हो रहे हैं। देखो साइनोबैक्टीरिया में अगर आप ध्यान रखोगे तो साइनोबैक्टीरिया, ये मैंने क्लास में भी डिस्कस किया, साइनोबैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से ग्लूकोज प्रिपेयर कर रहा है और ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है। तो ये कौन सी फोटोसिंथेसिस करते हैं? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। कौन सी फोटोसिंथेसिस? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्यों? रिलीजिंग ऑक्सीजन। ठीक है। अब साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टोक है, एनाबीना, जो इसके अंडर आते हैं। अभी मैंने साइनोबैक्टीरिया से बिग ग्रुप, उसके अंदर बहुत सारे हैं, जैसे नॉस्टोक है, एनाबीना, है ना। वैसे ही बाकी जो फोटो लिथोट्रॉफ्स हैं, लिथो ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट है वो बनाते हैं, सल्फर को रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पे नो ऑक्सीजन इज रिलीजिंग, कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है। हेंस ये कौन सी फोटोसिंथेसिस करते हैं? एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। कौन सी करते हैं? एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। मतलब दे आर नॉट रिलीजिंग एनीथिंग। ठीक है, कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं, बात याद रखना। ओके। और ये वाले जो बैक्टीरिया है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये वाले जो फोटोलिथो ऑटोट्रॉफ्स, ये ज़्यादातर एनारोबिक होते हैं। दे आर एनारोबिक, दे रेस्पायर करते हैं एनारोबिक, दे आर एनारोबिक इन नेचर। और जो आपका साइनोबैक्टीरिया है, इट इज़ एरोबिक इन नेचर। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन लेकर रेस्पिरेशन, जैसे हम करते हैं वैसे कर, जैसे प्लांट जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब जैसे हम करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये बात हम चलो बाद में डिस्कस कर लेंगे। कंफ्यूज बस इतना पढ़ो जितना, इसको भूल जाओ फिर कंफ्यूज जाओगे। तो ये मैंने एक पूरा चार्ट आपको बना के दिखा दिया। फोटोलिथोस्फीयर में कौन सा पिगमेंट है?
बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, मेन आपको ये याद रखना है। तो ये सारा न्यूट्रिशन है। ठीक है, अच्छी तरह से देखो, एक चार्ट बना लो, इतना भी कर लोगे तो वो भी बहुत है।